Good morning, dear viewers. I am Harish Saroha, and in this lecture, in this video, today I will discuss about the later Vedic period. इस डिस्कोर्स में, इस डिस्कशन में मैं आज उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक काल के बारे में डिस्कस करूँगा और उम्मीद करता हूँ आप सभी हैप्पीली होंगे, बहुत हेल्दी वेल्दी लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसके अंदर जो आज के इस वीडियो के अंदर इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ लेटर वैदिक पीरियड्स के बारे में। बुनियादी तौर पर ये एक ब्रीफ वीडियो का प्रोसेस मैंने शुरू किया है और इसमें मैं बहुत इम्पोर्टेंटली आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री को एक बुनियादी समझ विकसित करने के मायने से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने वैदिक काल को डिस्कस किया था, पूरे वैदिक काल के बारे में मैंने बताया था कि वैदिक काल का जो समय है वो 1500 से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है और इसको इतिहासकारों ने अपनी समझ विकसित करने के लिए दो भागों में डिवाइड किया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल वो काल है जिसमें ऋग्वेद के लिटरेचर के आधार पर उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को ऐतिहासिक रूप से समझने की कोशिश इतिहासकारों ने की है। उत्तर वैदिक काल ये है कि जो ऋग्वेद के अलावा 3 वेद लिखे गए, चाहे वो यजुर्वेद है, चाहे वो सामवेद है, चाहे वो अथर्ववेद है, या ब्राह्मण साहित्य है, उपनिषद है, अरण्यक वगैरह है, उनके आधार पर उत्तर वैदिक काल का लिटरेचर लिखा गया। तो बेसिक इसमें यही डिफरेंस है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में। एक डिफरेंस ये है कि उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक सभ्यता का विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया, वो लगभग बिहार, बंगाल तक फैल गई। जैसे कि जो ऋग्वैदिक एज है उसमें वैदिक सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तक ही सीमित है। लेकिन अगर हम इसको माने बुनियादी समझ विकसित करने के रूप में, ये सभी को पता है, इतिहासकार इसको मानते हैं कि आर्य जो है विदेशी थे, उन्होंने ही वैदिक कल्चर को एस्टेब्लिश किया, उन्होंने ही वैदिक कल्चर को स्थापित किया। मैक्स मुलर वगैरह तो कहते हैं कि वो मध्य एशिया के निवासी थे। अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। खैर, उन मतावंतर में ना पड़ते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि उत्तर वैदिक काल को एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस काल में वैदिक सभ्यता का विस्तार लगभग बंगाल तक हो गया। कुरु, पांचाल, कांसी वगैरह जो है ऋग्वैदिक काल में इतने फेमस नहीं थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो मुख्य जनपद है। अंग और मगध भी जो है आर्य क्षेत्र से जो है बाहर थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे वैदिक कल्चर के अंदर वो आने लगे। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल जो है, लेटर वैदिक पीरियड, वो है जिसमें जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण साहित्य के आधार पर जो लिटरेचर लिखा गया, उसी को हम मानते हैं कि वो जो है एक तरह से उत्तर वैदिक काल है, लेटर वैदिक पीरियड है। अगर इस काल की विशेषताओं के बारे में, क्योंकि इतिहास में जो मेन व्याख्याएं होती है वो विशेषताओं के आधार पर होती है कि भाई किसी भी काल की राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही होगी, किसी भी काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी रही होगी, किसी भी काल की अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी, धर्मतंत्र उस समय का कैसा रहा होगा, या एकेडमिक डिस्कोर्स क्या रहे होंगे, क्योंकि सोसाइटी बेसिकली डिस्कोर्स से चलती है। राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो राजतंत्र ही उत्तर वैदिक काल में शासन का मुख्य आधार है। इस समय भी एक कबीला दूसरे कबीले में विलीन हो जाता है, तो उस विलीन के बाद, उस गठबंधन के बाद, उस मिक्सचर के बाद जो चीज़ें बनती उसको जनपद कहा गया, और जनपद बाद में जो है महाजनपद बन जाते हैं, जिनको हम 16 महाजनपदों में पढ़ेंगे। पहले मैंने कई बार डिस्कस किया। मैं कोई कोई बिल्कुल नया नहीं हूँ यूट्यूब इसमें, इस फील्ड में मैंने बहुत से डिटेल्स लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, स्टूडेंट्स ने लाइक किए हैं, शेयर किए हैं।
वो तो यही है कि धीरे धीरे जो है चीज़ें अपडेट करनी होती है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो इसकी अगर राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो जैसे सभा समिति पहले राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती है, लेकिन इस काल में सभा और समिति का जो है बुनियादी तौर पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इस काल में एक तरह की नौकरशाही एस्टेब्लिश होती है, नियमित कर व्यवस्था बनती है राजनीतिक व्यवस्था में। अगर हम बात करें सामाजिक व्यवस्था की, तो इस काल में उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के लाइफस्टाइल में, महिलाओं की स्टेटस में गिरावट आती है। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर स्थापित हो जाती है उत्तर वैदिक काल में, जबकि पहले वो कर्म के आधार पर है, लेकिन यहाँ पे वो जन्म के आधार पर स्थापित हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें, परिवार में पितृ प्रधान और जो ज्वाइंट फैमिली कल्चर है वो तो चलती रहती है। तो ये सामाजिक व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक काल की। अगर हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन तो है ही है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री सर्वाइव्स, बट इसके साथ साथ अलग अलग शिल्प आ गए हैं, अलग अलग शिल्पों की, अलग अलग कृषि की प्रक्रियाओं की जो है चर्चा मिलती है। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, चमड़े का काम शुरू हो गया है। इस काल में पीजीडब्ल्यू हमें मिलता है, पेंटेड ग्रेवेयर्स, पीजीडब्ल्यू। वैदिक काल में ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, और कि पीजीडब्ल्यू को मैच करना होता, तो उसको सीधे सीधे हम उत्तर वैदिक काल से टच करेंगे। और इसमें पहली बार लोहे का एक बड़े लेवल पर चर्चा मिलती है उत्तर वैदिक काल में, जिसको श्याम अयस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार ये जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था मजबूती की तरफ है। धार्मिक व्यवस्था में क्या है, जैसे पहले ऋग्वैदिक काल में इंद्र अहम देवता है, यहाँ पे प्रजापति सर्वाधिक लोकप्रिय देवता के रूप में। समाज में ब्राह्मणों का जो है वर्चस्व, उनकी हेजेमोनी, उनका जो डोमिनेंस बढ़ गया, क्योंकि वो धार्मिक अनुष्ठान करते थे, लोगों के सोशल कल्चरल लाइफ को रेगुलेट भी करते थे, कंट्रोल्ड भी करते थे, नियमित भी करते थे और नियंत्रित भी करते थे। तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो एक ऐसा काल है जिसमें वैदिक कल्चर का विस्तार होता है। वैदिक कल्चर गंगा जमुना तहजीब से भी आगे जाकर बंगाल, बिहार तक चली जाती है, यानी उत्तर भारत से लगभग पूर्वोत्तर भारत में जाकर और आगे दक्षिण भारत तक फैलने का काम उत्तर वैदिक काल में करती। तो इस वीडियो में मैंने जो डिफाइन किया है, जो लर्निंग आउटकम्स है, वो बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो वो है कि एक तो आप लोग इसमें जो जानने की बात है कि आप कि ये समझ विकसित हो जाएगी कि ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में क्या गैप है, क्या डेवलपमेंट्स है। दूसरा, विस्तार का आपको पता लगेगा। तीसरा, आपको उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्थाओं में जो जो विकसित रूप मिला है, या नए नए किन किन हैंडीक्राफ्ट्स का जो है विकास हुआ, उन सब के बारे में आप जो है बुनियादी तौर पर समझ पाएंगे। तो ये मैंने उत्तर वैदिक काल में आपको डिफाइन किया। इसके अलावा मैंने बताया कि उत्तर वैदिक काल वो काल है जिसमें हम यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यका, उपनिषदा, ब्राह्मण साहित्य के आधार पर जो ऐतिहासिक चीज़ें हम डिस्कस करते हैं उसको हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। और वैदिक कल्चर एक तरह से मैंने आपको बताया कि रूरल कल्चर है, पैटार्किकल कल्चर है, पेंडु कल्चर है। तो इस डिस्कोर्स में मैंने उत्तर वैदिक काल को ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें, और मैं फिर आपसे दोबारा गुजारिश करूंगा कि आप यूं ही ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्स करें और इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अगेन। और अगर फिर आपका कोई और वीडियो का मन है और कोई लेक्चर की उम्मीद है तो आप ज़रूर मेरे को मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन।